सुनिए जी, लगता है बच्चे आ गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर शीतल जी आनंद जी से बोली। दोनों बाहर आ ही रहे थे कि तब तक बहू शगुन सूटकेस लेकर अंदर आ गई। बहू, तुम इतना भारी भरकम सूटकेस लेकर आ रही हो? बेटा सुमित कहाँ है? वो आ रहे हैं मम्मी जी, गाड़ी से कुछ सामान निकाल रहे हैं, कहते हुए शगुन ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। शीतल जी जल्दी से 2 गिलास पानी ले आईं। कुछ देर बाद सुमित हाथों में एक बड़ा बॉक्स लेकर आया। बेटा, ये क्या ले आया? कितनी बार बोला है कि बेकार में पैसे खर्च मत किया करो। माँ, इस बारे में आप अपनी बहू से ही बात कीजिए। सास बहू के बीच में मुझे नहीं पड़ना। इतनी देर में शगुन चाय बनाकर ले आई। बहू, ये क्या ले आई हो? मम्मी जी, ये मिक्सर है। पिछली बार आई थी तो आपको मसाले, दाल, चटनी सिलबट्टे पर पीसते हुए देखा था, जिससे आपके हाथों में दर्द हो जाता है। मम्मी जी, इस मिक्सर से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाएगा। आनंद जी और शीतल जी गांव में रहते हैं। सुमित और शगुन शहर में नौकरी करते हैं। दोनों की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी। शादी के बाद दोनों ने उन्हें शहर साथ चलने के लिए बहुत मनाया था, पर वो हर बार ये कहकर मना कर देते थे कि हमें गांव में ही रहना अच्छा लगता है और जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम गांव में ही रहेंगे। पिछली बार जब शगुन गांव आई थी तो शीतल जी को सिलबट्टे पर दाल, चटनी और मसाले पीसते देखा था। शीतल जी किसी से कुछ नहीं कहती थीं, पर शगुन ने सिलबट्टे पर मसाले और दाल पीसते हुए उनके हाथों में हो रहे दर्द को महसूस किया था, जिसे वो सबसे छिपाने की कोशिश करती थीं। इसीलिए इस बार जब वो गांव आई तो अपनी सासू माँ के लिए मिक्सी खरीद लाई। बेटा, बूढ़ी हड्डी है, दर्द तो लगा ही रहेगा। इतना सब खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तुम दोनों इतनी मेहनत करते हो, फिजूल में खर्च मत किया करो। मम्मी जी, हम कमाते ही अपनों के लिए हैं, और जब आपका बेटा और बहू कमा ही रहे हैं तो आप खर्च की क्यों चिंता करती हो? और माँ, ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये हमारा आपके लिए प्यार है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ सहने की कोई ज़रूरत नहीं। जब दोनों बहू बेटा कमा रहे हों तो आपको कोई भी दर्द सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप एक फ़ोन कर दीजिए, सामान आपके पास पहुंच जाएगा। फिर तो शगुन आज ब्रेड पकौड़े और हरी धनिया पुदीने की चटनी हो जाए। सुमित ने कहा। बहू भी सफ़र करके आई है, थक गई होगी, उसे आराम करने दे बेटा। ब्रेड पकौड़े मैं बना दूंगी। वैसे भी मुझे पता था कि आते ही तू पकौड़े और चटनी की फरमाइश करेगा, इसीलिए मैंने तैयारी पहले से ही करके रखी थी। मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसी बहाने आपको मिक्सर चलाना भी सिखा दूंगी और चटनी भी पीस दूंगी। मेरी बहू नहीं, बेटी है तू। शगुन के सर पर हाथ रखते हुए शीतल जी बोलीं, और दोनों सास बहू की जोड़ी गर्मा गर्म पकौड़े बनाने किचन की ओर चल पड़ी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।